एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 18A, जिसमें हम देख रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट, जो कि हमारा RS का सोल्यूशन होगा। और इसमें हम एक्सरसाइज 18A का क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर जो उसका वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 18A में क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है, द लेंथ ऑफ ए चेन यूज्ड एज बाउंड्री ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क इज 108 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। यानी एक ऐसा चेन है जिसको यूज किया जा रहा है एक सेमी सर्कुलर पार्क में बाउंड्री करने के लिए। तो पहले तो यहाँ पे जो चेन है सेमी सर्कल, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से होगा, जिसको हिंदी में अर्धवृत्त बोलेंगे। तो इस सेमी सर्कल का चेन का यूज किया जा रहा है सेमी सर्कल पार्क में बाउंड्री करने के लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। इसका हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। पाई आर प्लस 2r इसका फॉर्मूला होता है। ये हमें गिवन है 108 इक्वल टू पाई आर प्लस 2r। अब यहाँ से हमें r फाइंड करना है। चूंकि r जब निकल जाएगा तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, तो पहले हमें r चाहिए। तो 108 इक्वल टू, यहाँ से r कॉमन ले लेते हैं, पाई प्लस 2, ये बच जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई इधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 108 बाई पाई प्लस 2 इक्वल टू r। अब इस पार्ट को हमें सॉल्व करके r का वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा r इक्वल टू 108 और ये हो जाएगा 22/7 प्लस 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 108/7 22, और ये कितना हो जाएगा 14। अब इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, 108/22 और 14, जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36, और 7 को ऊपर भेज देते हैं, 7 ऊपर हो जाएगा, यानी 36 के टेबल में 108 जो है ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 × 7। तो r का जो वैल्यू है हमारे पास आ गया 21 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड द एरिया ऑफ पार्क निकालना है। तो एरिया ऑफ पार्क, जो सर्कल का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पे सेमी सर्कुलर टाइप का पार्क है, तो इसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी पाई का वैल्यू जो होगा 22/7 इंटू आर का वैल्यू अभी हम फाइंड किए हैं 21 × 21 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो 7 के टेबल से 21 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 22 × 3 × 21/2। 2 से जो 22 है 11 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 33 × 21। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 33 को 21 से, तो 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फिर से आप एक बार बता देते हैं। द लेंथ ऑफ ए चेन यूज द बाउंड्री ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क इज 1। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा था, द लेंथ ऑफ ए चेन यूज एज द बाउंड्री ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क इज 108 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। यानी एक चेन है जिसका यूज किया जा रहा है एक सेमी सर्कुलर पार्क को बाउंड्री करने में। तो सेमी सर्कुलर है, तो सेमी सर्कुलर का जो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू पाई आर प्लस 2r, ये हमारा फार्मूला होता है। ये हमें गिवन है 108 पाई आर प्लस 2r, इसको लिख लिया, और यहाँ से r दोनों में कॉमन है तो r को बाहर ले लिए, पाई प्लस 2 बच गया। अब यहाँ से हमें r का वैल्यू फाइंड करना था, इसलिए r और ये जो पार्ट है इसको हम इस तरफ भेज दिए, यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड में आ गया। अब यहाँ से हम r को जब हम सॉल्व किए तो r इक्वल टू ले सकते हैं 108 और पाई का वैल्यू 22/7 प्लस 2/1 बटा पर का जोड़ किए यहाँ पे। इसके बाद जो r का मेरा वैल्यू था वो आ गया 21,
आर यहाँ से जब हमारे पास 21 आ गया तब हमें निकालना था फाइंड द एरिया ऑफ पार्क। तो एरिया ऑफ पार्क का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ऐसा तो जो सर्कल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे सेमी सर्कल है इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 रखे, आर का जो वैल्यू आया था 21 × 21, इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आया वो आया 693, और जो यूनिट है हमारा मीटर में है इसलिए मीटर स्क्वायर। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला जा रहा था सम ऑफ द रेडियाई ऑफ द 2 सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। यानी हमारे पास 2 सर्कल की बात की गई है, एक सर्कल ये लेते हैं और एक सर्कल ये ले लेते हैं, 2 सर्कल की बात की गई है। तो यहाँ पे जो दोनों सर्कल का जो रेडियस है उसका डिफरेंस हमें 7 गिवन है। तो लेट कर लेते हैं इस सर्कल को A और B। लेट A सर्कल रेडियस जो है उसको हम x लेट कर लेते हैं, और B सर्कल का जो रेडियस होगा वो आप देख सकते हैं कि जो दोनों का सम है वो हमें 7 गिवन है, 7 गिवन है। तो एक का जब हम x कर लिए लेट तो सम है, सम ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल इज 7, सम है। तो जब x को एक रेडियस को जब हम x कर लिए लेट, इसको हम स्मॉल r इसको कैपिटल R शो कर लेते हैं, इसको स्मॉल r इसको कैपिटल R। तो दूसरा का जो रेडियस होगा वो हमारा हो जाएगा 7 - x। चूँकि एक x हो गया, यदि एक 4 होता तो दोनों का जो सम है 7 है, यानी एक 3 होता तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। उसी तरीके से एक का हम x जब लेट कर लिए तो दूसरे का जो होगा 7 - x होगा। अब यहाँ पे द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस इज 8 सेंटीमीटर, यानी दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल A माइनस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल B इक्वल टू हमें गिवन है 8। ये डिफरेंस गिवन है क्वेश्चन में। द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस इज 8 सेंटीमीटर, दोनों का डिफरेंस जो है वो 8 गिवन है। अब A का जो है सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई r, चूंकि A के लिए हम r गिवन है तो r हो जाएगा, माइनस इसका हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R इक्वल टू 8। यहाँ पे पिक्चर जो होगा इसको हम छोटा बना लेते हैं इस साइड, इस तरह से। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई को हम पहले कॉमन ले लेते हैं, r माइनस r इक्वल टू 8। अब यहाँ पे 2 पाई r का जो वैल्यू था उसको हम x लेट किए थे, माइनस जो कैपिटल R था उसका वैल्यू हम मान था हमारे पास 7 - x इक्वल टू 8। अब इस पार्ट को सॉल्व करके हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, यानी ये हो जाएगा 2 पाई x, और ये माइनस प्लस -7 और माइनस माइनस प्लस x इक्वल टू 8, यानी ये हो जाएगा 2 पाई x और x जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 7 इक्वल टू 8। अब यहाँ पे जो 2 पाई है हमारा ये मल्टीप्लाई में है, यानी इसके और इसके बीच में जो रिलेशन है मल्टीप्लाई है, ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2x - 7 इक्वल टू 8/2 पाई। अब इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे, यानी ये कितना हो जाएगा 8, 2 × 22 × 7, और 2 से ये जो है हमारा 4 हो जाएगा, ये 11 2, यानी 14/11। तब हो जाएगा हमारे पास 2x - 7 इक्वल टू 14/11, यानी 2x इक्वल टू हो जाएगा 14/11 प्लस 7। आप पहले इतने पार्ट को एक बार नोट डाउन कर लें। अब इतना तक है जो हमारा वैल्यू आ चुका है, यहाँ से हम सॉल्व किए हैं। एक बार फिर से इसको हम रिपीट कर देते हैं। 2 पाई x - 7 प्लस 8, x ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, -7 इक्वल टू 8, यानी 2x - 7, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाए तो डिवाइड में, और जो पाई का वैल्यू है 22/7 जब हम पुट किए तो मेरे पास 14/11 आ गया, यानी 2x - 7 इक्वल टू 14/11। अब इस पार्ट को हमें सॉल्व करना होगा, यानी 2x इक्वल टू हो जाएगा 11, 14 प्लस
11 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 77 बटा पर का जोड़, यानी ये कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा 91/11, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 91/11 इंटू 2, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 91/22। तो यहाँ से जो है मेरे पास x का वैल्यू आ गया 1, यानी x इक्वल टू मेरे पास आ गया 91/22, और यहाँ पे एक रेडियस जो है 91/22 आ गया, सेकेंड रेडियस जो होगा हो जाएगा 7 - 91/22, यानी ये हो जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो स्टार्ट था 14, 154 - 91/22, और इसको जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, और 14 में से 9 जाएगा 63/22। ये हमारे पास दोनों का रेडियस आ गया। अब हमें सरकमफ्रेंस निकालना है, तो सरकमफ्रेंस के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का सरकमफ्रेंस जो होगा 2πr, यानी 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और r ए का जो था r हमारे पास क्या था, ये आ गया 91/22। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 13 और 22 कैंसिल हो जाएगा, यानी 26 सेंटीमीटर। एक का सरकमफ्रेंस आ गया। सेकंड का सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ बी सर्कल इक्वल टू कितना हो जाएगा 2π, कैपिटल R था, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू R का जो वैल्यू आया वो आ गया 63/22। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 22, और ये हमारा 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 इंटू 9, तो यहाँ से हो गया 18 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने पहले R का वैल्यू फाइंड किया। R का वैल्यू फाइंड करने के बाद दोनों का सरकमफ्रेंस फाइंड कर लिए, एक का आया 26 सेंटीमीटर और एक का 18 सेंटीमीटर। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।